राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा थाना सजेती महाराजपुर व बिठूर की पुलिस द्वारा दिव्यांग उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई न करने के विरोध में व दिव्यांगजनों पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज करने के विरोध में पुलिस आयुक्त कार्यालय का 10 जनवरी को घेराव कर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में थाने स्तर पर दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। थाना सजेती के दिव्यांग धर्मेंद्र कुमार का मकान विरोधियों ने जबरिया कब्जा करने की नीयत से गिरा दिया। पुलिस थाना सजेती ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बजाय समझौते का दबाव बनाया है। इस मामले को लेकर 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद किसी भी मामले में थाना पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने दिव्यांगजनों पर ही शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर दिया है। दिव्यांग धर्मेंद्र परिवार सहित पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर 4 जनवरी की रात से न्याय के लिए पड़ा रहा। इसी प्रकार बिठूर थाना क्षेत्र के दिव्यांग अजीत कुरील की जमीन व मकान भाई ने जबरिया कब्जा कर लिया है। आए दिन मारपीट गाली गलौज करते हैं। इसी प्रकार थाना महाराजपुर के दिव्यांग सौरभ कुमार व अजीत सिंह के मामलों में पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बनाया है, लेकिन उसका अनुपालन किसी भी पुलिस थाने में नहीं होता है। आज की बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार के अलावा जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, अल्पना कुमारी, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, अरविंद सिंह, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित, कमलेश कुमार सिंह, अब्दुल रऊफ, उमाशंकर, मनोज त्यागी आदि उपस्थित रहे। संवाददाता मनीष यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सर। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे आप कमिश्नर साहब के यहाँ क्यों आए थे? कल मेरा घर गिराने लगे सर, दोपहर में वही 2:45 बजे के लगभग। मैं पत्नी के साथ भोजन कर रहा था, भोजन भी नहीं कर पाया इनके घर गिराने के चक्कर में। और ये बगल के राकेश कुमार, रमेश कुमार, इनकी पत्नियां और इनकी माता साथ में मिल करके मेरी लेटरिन, मेरी दीवारें सब गिरा दिया, तहस नहस करके रख दिया, मेरे कमरे की छत भी तोड़ डाली। इसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, दरोगा घर आए, उनके सामने भी टूटना बंद नहीं हुआ। मैंने कहा सर देख लीजिए किस तरह से मेरा घर तोड़ा जा रहा है। तो बोले ऐसा है, आप एक एप्लीकेशन लेकर के थाने आइए, तब हम कार्रवाई करेंगे। मैं एप्लीकेशन लेकर थाने गया, बोले ठीक है एप्लीकेशन हमने ले लिया है, अब तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ में घर जा रहा था, तो रास्ते में यही रमेश और राकेश और 1-2 लोग और हैं, गांव के राम प्रकाश हैं, शिवभजन हैं और एक अज्ञात व्यक्ति है, मैं उसे नहीं जानता। ये लोग रास्ते में मुझे बहुत बुरी तरह से हमको मारा, मेरी गर्दन घूम नहीं रही है सर, इतना दर्द हो रहा है मुझे। मेरी पत्नी को रास्ते में मारा, ऑपरेशन अभी हाल में बड़ा सा पेट का करवाया भी है, फिर भी मेरी पत्नी को बड़ी बुरी तरह मार रहे थे लोग। लेकिन वहाँ के राहगीर कुछ 4 पहिया गाड़ी से कुछ लोग निकले, उन्होंने बीच बचाव करवाया, हमको किसी तरह छुड़ाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम घर चलो, तुमको रात में ही हम खत्म कर देंगे। तो सर हम अपने बच्चे के साथ किसी तरह हम घर नहीं गए। फिर वापस फिर हम घाटमपुर आए, ससुराल को फ़ोन किया, ससुराल वाले आए, बच्चे को उनको दे के हमने कहा ठंड में कहाँ बच्चों के लिए घूमेंगे। तो ससुराल पहुंचाया, मैं पत्नी समेत। मैं यहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर आया, कमिश्नर साहब के ऑफिस में आया और आने के बाद यहाँ पता चला कि कमिश्नर साहब कल मिलेंगे आज के लिए। तो सारी रात मैं यहीं पड़ा हूँ, सारी रात से मैं कल 8 बजे का आया हुआ हूँ और अभी तक मैं यहीं पड़ा हूँ जी। यहीं पे मैं यहाँ तो आया था लेकिन कोई मिला नहीं, तो मैं बाहर दीवार के बगल में एडवोकेट की जो टीन इन पड़ी हैं उनके नीचे हम दोनों पति पत्नी बैठे रहे, सारी रात वहीं गुजारी हमने। फिर आज क्या हुआ? आज कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब तो नहीं मिले, उनके सहयोगी मिले और भी जो हैं आयुक्त के अधिकारी लोग। क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि थाने को मैंने फ़ोन कर दिया है, आप जाइए, कोई एसओ साहब देख लेंगे। आप बताइए सर, एसओ साहब के पास मैं जाता हूँ अपनी फरियाद लेकर के, तो एसओ साहब मुझसे सीधे शब्दों में बोलते हैं, खुले शब्दों में कि मादर चोद क्यों उस घर में रह रहा है, क्यों नहीं खाली करके भगता है घर से, चला जा घर से। तो मैं कहता हूँ सर मैं कहाँ जाऊँ। सर प्रधानमंत्री ने लेटरिन बनवाई थी उस घर में, वो घर की लेटरिन सब तोड़ दिया सर। प्रधानमंत्री की लेटरिन थी वो दी हुई, किसी की बनवाई भाई नहीं थी। और मेरी दीवार सब गिरा दिया सर। बताइए, मेरे कमरे की छत गिरा दिया, मेरा सामान भी दबा पड़ा है, मेरी औरत को भी मारा जो है तो अंदर घुस के। क्यों छोड़ बैठे हो?
सर जान से मारने के लिए बोल रहे। कल तो हम थाने से जा रहे थे घर, रास्ते में हमको दोनों लोगों को मारा। इसके बाद जब लोगों ने बचाया तो कहने लगे कि ठीक है तुम चलो घर, रात ही में तुमको हम खत्म कर देंगे, तुम आओ तो तुम आज तुम। इसके डर से घर नहीं जा रहे थे? सर मैं कैसे जाऊं घर, मैं रात ही में फिर यहाँ आ गया। तब से मैं रात भर मैं यहीं पड़ा हूँ कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर ही। फिर भी मुझसे कहा गया कि थाने जाओ। मैं क्या मुँह लेके थाने जाऊँ जब मुझको गाली गलौज करके भगा दिया जाता है, बताइए। ये जो आज ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है पूरा? ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, ये बरीपाल घाटमपुर के रहने वाले हैं और बड़े लंबे समय से इनका उत्पीड़न हो रहा है। थाना सजेती की पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई करने के बजाय जब भी कोई घटना होती है तो वो पुलिस समझौते पे लग जाती है। जबकि नियम ये है कि किसी का भी हो मामला, उत्पीड़न अगर हो रहा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसके लिए पिछले महीने में हम लोग जो है आए थे 5 दिसंबर को, पुलिस आयुक्त महोदय से मिले थे, पूरी सिचुएशन से अवगत कराया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है इस देश का कि उत्तर प्रदेश में राज्य चाहे जैसा हो, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों का उत्पीड़न बराबर जारी है। पुलिस आयुक्त से मिलने के बाद भी अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को न्याय न मिले तो पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है। और आज फिर ये लड़का, जब इसका घर गिराया गया, इसको मारा गया, ये थाने गया, थाने से भी भगाया गया और उसके बाद ये रात भर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पड़ा रहा ठंडी में। न इसके पास कंबल है, न इसके पास रजाई है, न कोई चादर भी नहीं है। ठंडी में ठिठुरता रहा पत्नी के साथ और यहाँ पड़ा हुआ है। आज जब अधिकारियों के सामने पेश हुआ है तो अधिकारी कह रहे हैं कि हमने जाओ थाने, वहाँ पर हमने थानेदार को बोल दिया। थानेदार को बोलने से क्या होगा? आप सीधे कहिए ना, एफआईआर के आदेश जारी करिए। एफआईआर के आप आदेश करते नहीं है, थाने में बोल देते हैं, चिट्ठी मार्क होके चली जाती है, फिर वो पड़ी रहती है रद्दी की टोकरी में। जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर थानेदार नहीं सुनते हैं, एसपी नहीं सुनते हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी है। तो फिर क्यों नहीं पुलिस आयुक्त जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों नहीं दिव्यांग व्यक्ति के एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? इसके लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने तय किया है कि 2-4 दिन हम देख रहे हैं, नहीं तो पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर पूरे कानपुर नगर के दिव्यांग इकट्ठा होकर के और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, दिव्यांग जनों को न्याय दिलाएंगे। तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो पैसा लेकर के और अभियुक्तों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता, तब तक हम हटेंगे नहीं। ये जो दंपति हैं, क्या ये लोग घर नहीं जा पा रहे हैं? घर नहीं जा पा रहे, कहाँ कैसे जाएंगे? मार दिए जाएंगे भैया। पुलिस का संरक्षण जिस आदमी को प्राप्त हो वो तो बाहुबली है इस समय, तो मार ही दिया जाएगा।